नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई मालेगांव ब्लास्ट केस में चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट केस का एक गवाह जिसकी ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। गवाह ने कोर्ट में ये साफ तौर पर कहा है कि मुंबई एटीएस की कस्टडी में जब वो थे तब उन्हें टॉर्चर किया गया, तब उन्हें डराया और धमकाया गया ताकि वो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम इस पूरे मामले में ले और उन्हें झूठा इस पूरे केस में फंसाया जाए। इसी के साथ साथ खुलासा उनकी तरफ से ये भी किया गया है कि 4 और आरएसएस के नेताओं के नाम लेने की जो कोशिश है वो मुंबई एटीएस की ओर से की गई, मजबूर उन्हें किया गया, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि इंद्रेश कुमार, असीमानंद और देवधर काका जी, इनके नाम लेने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। तो मुंबई में मालेगांव ब्लास्ट केस जो 2008 में सामने आया और उसमें कई लोगों की जान भी गई थी। लगभग 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को कांग्रेस और एनसीपी ने दिखाने की कोशिश की वो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में रही है और शुरू से ही बीजेपी इसे कांग्रेस पार्टी की साजिश करार देती रही है, क्योंकि 2008 में जब मुंबई में ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में थे और उसके बाद कई जो बीजेपी के नेता थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, उनके नाम इस पूरे मामले में सामने आए, उन्हें आरोपी बनाया गया। यहां तक कि साध्वी प्रज्ञा जो आज बीजेपी में है वो भी मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें आरोपी बनाया गया था। हालांकि उन्होंने जमानत पर बाहर आकर ये बार-बार कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की साजिश है और एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा कि आखिर किस तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया। लेकिन अब खुद गवाह कोर्ट में ये खुलासा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में मुंबई एटीएस ने उन्हें प्रताड़ित किया है ताकि इन नेताओं के नाम लिए जाएं, ताकि आरएसएस के नेताओं के नाम लेकर उन्हें इस पूरे केस में फंसाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मालेगांव ब्लास्ट केस में इस तरीके से आरएसएस के नेताओं को फंसाकर कांग्रेस हिंदू आतंकवाद साबित करने की कोशिश कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर समझा रहे हैं, जिस तरीके से वो ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है, उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुत्ववादी जो है वो पीठ में पीछे से छुरा घोंपता है। इस तरीके के बयान साफ तौर पर ये इशारा करते हैं कि किस तरीके से वोट बैंक के लिए राहुल गांधी जो है वो हिंदुत्व आतंकवाद को भी साबित करने से नहीं चूकेंगे। तो यही वजह है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अगर मालेगांव ब्लास्ट केस में अब एक गवाह सामने आकर कोर्ट में ये खुलासा कर रहा है कि हाँ, आरएसएस के नेताओं को फंसाने के लिए उसे मजबूर किया गया, उसे डराया गया, धमकाया गया, टॉर्चर किया गया, तो इसमें भी शक नहीं है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की ये गहरी साजिश हो सकती है भगवा आतंकवाद घोषित करने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब सवालों में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी आ चुकी है, क्योंकि उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में थी, उनकी सरकार थी और जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस उनके अंडर थी। तो क्या इस तरीके से उन्हें मजबूर किया गया नाम लेने के लिए? हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस पूरे केस में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते उनकी गिरफ्तारी इस पूरे केस में नहीं हो सकी। ये भी सच है। तो जाहिर तौर पर अगर अब गवाह ये गवाही दे रहे हैं, चश्मदीद ये बता रहे हैं कि इस पूरे केस में योगी आदित्यनाथ को झूठा फंसाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है, तो अब सवाल एनसीपी और कांग्रेस पर उठ रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी नेता राम कदम की ओर से इस पूरे मामले में सवाल उठाया गया है कि आखिर कांग्रेस और एनसीपी क्या साबित करना चाहती है, आखिर ऐसा क्यों किया गया,
क्या इसका कारण है? ये सवाल का जवाब उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस पार्टी से मांगा है, राहुल गांधी से मांगा है। राम कदम की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये कांग्रेस पार्टी का ही एक प्रोपेगेंडा था, ये कांग्रेस पार्टी की ही साजिश थी। जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ और उसे भगवा आतंकवाद घोषित करने की ये षड्यंत्र उन्होंने रचा, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस यानी जो हिंदू नेता हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उन्हें फंसाने का ये षड्यंत्र रचा गया। राम कदम की ओर से ये कहा गया है कि ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि कांग्रेस एनसीपी जब सत्ता में आते हैं तो उन्हें हिंदुओं से नफरत हो जाती है और चुनाव आते ही वो जनेऊधारी बन जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने राहुल गांधी के तमाम बयानों का जिक्र किया। साफ तौर पर राम कदम ने यह कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में जो लोग पकड़े गए उन्हें जबरन उनसे आरएसएस और सीएम योगी का नाम बुलवाना आखिर क्यों, इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया। अब इस सवाल का जवाब राहुल गांधी दे, इस सवाल का जवाब सोनिया गांधी दे। अब लगातार मुश्किल में कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है और राहुल गांधी इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि अब कई राज्यों में चुनाव हैं और राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर समझा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, जो आज ये खुलासा हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पूरे केस में फंसाने के लिए गवाह को मजबूर किया गया, इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि 2017 में मालेगांव ब्लास्ट केस के एक और जो आरोपी बनाए गए थे सुधाकर चतुर्वेदी, उन्होंने भी मीडिया के सामने आकर इसी तरीके के गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे। 9 साल बाद जमानत पर रिहा हुए चतुर्वेदी ने बनारस में मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश मालेगांव ब्लास्ट केस में रची थी। और आरोपी सुधाकर ने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, शरद पवार और दिग्विजय सिंह की ये सोची समझी साजिश थी और इसके तहत जांच अधिकारी हेमंत करकरे के साथ मिलकर मालेगांव ब्लास्ट केस को भगवा आतंकवाद साबित करने में ये तमाम नेता लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी के और एनसीपी के नेता हिंदू आतंकवाद की थ्योरी साबित करने के लिए बड़े चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने का प्रयास किया गया। और इतना ही नहीं, चतुर्वेदी की ओर से ये भी बड़ा खुलासा किया गया था कि साध्वी प्रज्ञा, जो कि फिलहाल बीजेपी के नेता हैं, उन्हें फंसाने के लिए भी अधिकारियों ने तमाम हथकंडे अपनाए थे, उन्हें गिरफ्तार भी इस पूरे केस में किया गया था। और साध्वी प्रज्ञा ने बाहर आकर ये तमाम खुलासे किए थे कि किस तरीके से उन्हें जेल में प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से अश्लील फोटो दिखाकर उन्हें टॉर्चर किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया गया था, बाथरूम में उन्हें करंट लगाया गया। इस तरीके की उन्होंने तमाम बड़े खुलासे किए थे। और जब तमाम विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया था कि एक ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी में शामिल किया गया है, उस वक्त साध्वी प्रज्ञा ने यह साफ तौर पर कहा था कि एनआईए उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है और अब मेरे खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की साजिश थी, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि वो एक दिन निर्दोष साबित होंगी। और उन्होंने ये उसी वक्त दोहराया था कि ये कांग्रेस और एनसीपी की साजिश है जो सत्ता में वहां बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो गवाह सामने आ रहे हैं, जो आरोपी इस पूरे मामले में तय किए गए थे, वो जब सामने आ रहे हैं तो वो ये खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये भगवा आतंकवाद घोषित करने के लिए पूरी पिक्चर क्रिएट की गई थी। और इस तरीके से एक स्कूटर में बम रखकर तमाम इन नेताओं को फंसाने का ये षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल था। लेकिन चूंकि उनके खिलाफ जो सबूत थे वही नहीं मिले, तो इसलिए इनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं की गई। लेकिन इतना तय है कि हाँ, कांग्रेस सत्ता में थी, एनसीपी सत्ता में थी महाराष्ट्र के, और इस तरीके से इन तमाम भगवाधारी नेताओं को फंसाने का षड्यंत्र जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की इस गठबंधन की सरकार में रचा गया। ये कहीं ना कहीं अब ये तमाम जो गवाह सामने आ रहे हैं ये साबित कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मोटरसाइकिल में ये बम बांधा गया था और उस वक्त तत्कालिक विस्फोटक उपकरण के फट जाने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल
घायल हुए थे। तो अगर 6 लोगों की जान भी गई है तो आखिर उन मौत के जिम्मेदार कौन है? आखिर किसने ये पूरी साजिश रची है और क्या इस तरीके से इस साजिश को अंजाम देकर इन तमाम बीजेपी के नेताओं और आरएसएस के नेताओं को फंसाने का ये षड्यंत्र वाकई रचा गया था? ये अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं और अब इस खुलासे के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। हालांकि खुलासा इस पूरे मामले में ये भी हो चुका है कि 13 गवाह इस पूरे मामले में जो अभी तक सामने आए हैं वो अपने बयानों से मुकर गए और अब वो अपने बयान पलट रहे हैं। तो इस तरीके से इस पूरी जांच को प्रभावित करने की कोशिश अभी भी जारी है। अभी भी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सत्ता में है। तो क्या इस तरीके से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश अभी भी इस पूरे मामले में हो रही है? ये भी फिलहाल सवाल बना हुआ है। लेकिन आज जो खुलासा किया गया है वो बड़ा खुलासा यही है कि मुंबई एटीएस की कस्टडी में जब चश्मदीद था तो उसे इस तरीके से टॉर्चर किया गया, उसे इस तरीके से कहीं ना कहीं डराया और धमकाया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 4 आरएसएस के नेताओं के नाम वो इस पूरे मामले में ले ताकि उन्हें झूठा इस मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसाया जा सके। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।